औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर की तरफ से जाने से पहले मैं एक बात आपको वाज़े कर दूँ दोबारा से कि हम आपके प्रीवियस बुक जो थी GW बेसिक वाली वो तब्दील हो चुकी है, वो ख़त्म कर दी गई है। अब आपके पास लेटेस्ट बुक सी लैंग्वेज की हमारे पास आ चुकी है। कौन सी बुक हमारे पास? सी लैंग्वेज की। ठीक है, अब हमारे पास जो दोबारा नई बुक आई है वो सी लैंग्वेज की है, जो कि PTB पंजाब टेक्स्ट बुक वर्ड वालों से आप जाएंगे, वहाँ से जाकर 21 to 22 की जो हमारे पास बुक है उसको क्या करेंगे, आप परचेज़ करेंगे। समझ आई मेरी बात? क्योंकि अब आपकी प्रीवियस बुक से आपने कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास आपकी लेटेस्ट बुक आई है और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बुक है, जो कि आपका क्या करें इनिशियल स्टेप्स और इनिशियल फेजेस पे हमारे पास बहुत और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं कि एक आपका माइंडसेट, आपके हब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, या कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना हो, डेवलपमेंट की तरफ जाना हो, तो हम किस तरह की लैंग्वेज का और क्या करते हैं। ठीक है, ये हमारे एक कोडिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। समझ आ गई बात? इसको हम करेंगे और इसी की बुक ही आपने लेनी है। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन आपकी मज़ीद ना रहे। अब हमारे पास क्या है, जो आज का टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। क्या टॉपिक है हमारे पास? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, ये देखें कि हमारे पास कोई भी काम करने के लिए, किसी भी तरह का कोई काम करने के लिए, उसके लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। जिसकी मिसाल दे दूँ, जिस तरह कि अभी मैंने इस वाइट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, आपका विजुअल लेक्चर रिकॉर्ड करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई इसके लिए माइक की ज़रूरत थी, कोई ना कोई वाइट बोर्ड का ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए था। इस वाइट बोर्ड पे मैं लिखता, उस वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए अरेजेबल हमारे पास क्या बोर्ड मार्कर चाहिए थे, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते लिखेंगे, और उसके बाद डस्टर के थ्रू इसको अरेज। ये इसके लिखने के समय टूल्स हैं, जिसकी मिसाल आपकी बुक के मुताबिक में अगर मैं आपको दूं, वो क्या है, उसमें ये देखें कि आपकी बुक में जिस तरह पेंट करने के लिए हमें पास कोई भी चीज़ हमने पेंट करनी है, पेपर पे बनानी है, तो उसे बनाने के लिए हम डिफरेंट मार्कर, डिफरेंट कलर, डिफरेंट ब्रशेस चाहिए होंगे, जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई ना कोई अपनी पेंट को ड्रा करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट भी इसी तरह है, जिसको हमारे पास आपकी बुक में, और वैसे भी इसका नाम भी यही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट का हमारे पास नाम दिया गया है। समझ आ गई बात? और वैसे में इससे पहले आपको बताया था कि हमारे पास लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज एंड दूसरी हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटर्स का टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर इस हाई लेवल लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, उसमें से जो हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सी लैंग्वेज। कौन सी है? सी लैंग्वेज। समझ आ गई बात? अब हमारे पास आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, अब जाहिर सी बात है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसकी एक मिसाल देता हूँ। इस तरह हमने कोई भी काम करना हो, अगर मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखना है, तो व्हाइट बोर्ड लिखने के लिए व्हाइट बोर्ड भी एक टूल है हमारे पास, और इसके ऊपर लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट बोर्ड मार्कर्स में नीडेड होंगे, जिनके थ्रू हम, और अरेजेबल मार्कर होंगे, जिनके थ्रू हम इसे व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। समझे? ये इसके टूल्स हैं। इसी तरह हमारे पास, अगर आपकी बुक के मुताबिक एग्जाम्पल देखूँ, अगर आपने कोई चीज़ पेंट करनी है, ठीक है, कोई चीज़ पेंट करनी है, बनानी है, उसमें क्या आपको पेंट करने के लिए डिफरेंट मार्कर, डिफरेंट ब्रशेस, डिफरेंट चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने गार्डनिंग करनी है, तो गार्डनिंग करने के लिए आपको गार्डनिंग के लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे, जिनके थ्रू आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब उसके इन्वायरमेंट का क्या नाम है, IDE। क्या नाम है? IDE। IDE मीन क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। समझ आई बात? ये इसका क्या है, स्टैंड फॉर है हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कि हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड जो हमारे कंप्यूटर में कोई इसका सॉफ्टवेयर होगा, जिसको रन करने के बाद हमारे इंस्टॉल होगा, और इस इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम राइट कर सकते हैं।
सकते हैं। क्या करेंगे, इस तरह की हमारे पास एक विंडो स्क्रीन होगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, प्रोग्राम लिखा जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास वाज़ेह और दूसरी लाइन हमारे पास देखिए हमारे पास से है, इसके ऊपर हम अपना कोई ना कोई कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास के टेक्स्ट एडिटिंग की फॉर्म में होगा जिसके ऊपर हमारे पास कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लिखूं तो हमारे पास क्या है, इंक्लूड stdio.h, ठीक है, उसके बाद नेम, ठीक है, इस तरीके से एज इट इज आएंगे हमारे पास। अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट f इनटू पाकिस्तान, ठीक है, सेमीकोलन। अब हमारे पास एक ऐसा हमारा ऐसा इन्वायरमेंट, ये हमारे पास एक छोटे से प्रोग्राम का कोड है जो कि हम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हमारे पास किस तरह ये कोड रन किया जाता है, कौन कौन से इसमें हमारे पास टूल्स हैं जिनका रन किए करेंगे। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर आपको इनमें से एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके टर्बो C++ का, या हमारे पास क्या है डेव C++ का डब++, या कोड ब्लॉक हमारे पास, या वीडियो स्टूडियो हमारे पास यूटिलाइज करेंगे जिसके थ्रू हम इनको कोड को लिखेंगे। ठीक है, उनके लिखने के बाद हम रन करेंगे, इसकी हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, जो लिखा हुआ कोड है इसकी आउटपुट हमारे पास, ये मैं लिख रहा हूँ इधर, आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। ये हम इसी तरह हमारे पास कोई प्रोग्राम ऐसे इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा जिसके ऊपर ऐसे सॉफ्टवेयर होगा जिसके कोई लेके ऐसे टेक्स्ट एडिटिंग स्क्रीन होगी। टेक्स्ट एडिटर है, इसमें क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जिस इन्वायरमेंट में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, और फिर वहां से हम क्या करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, कंपाइल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्रांसलेटर के डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आज की टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये सी लैंग्वेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज को उसमें इसका कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, टर्बो C++ का एक सॉफ्टवेयर हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, कोड ब्लॉक है। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास डेव++ है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो है। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं। ऐसे हमारे पास ये हमें क्या करते हैं, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इसका नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका क्या है, हमारा स्टैंड फॉर भी यही है, और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जिसमें हम सी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। समझ आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर का जो कह रहा है आपके बुक में दिया गया है, टेक्स्ट एडिटर क्या है हमारे पास, टेक्स्ट एडिटर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, एक स्क्रीन, इसकी मिसाल देता हूं। जिस तरह देखें आप कोई भी मूवी या म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, वो जिस एरिया में प्ले हो रही होती है, जो वो स्क्रीन हमारे सामने अपीयर हुई होती है, वो हमारे पास क्या है, उसका इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट को हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हम कोई ना कोई इस पर काम ले सकते हैं, जब से कोई काम करते हैं। ठीक है, उसकी नेक्स्ट मिसाल है MS वर्ड की। अगर मैं एग्जांपल दूं शॉर्ट से जो सबको समझ में आ जाएगी, MS वर्ड में देखिए जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास टेक्स्ट एडिटर की तरह ही होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, टेक्स्ट लिखते हैं हम, वो क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्री सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट बना रहा होता है। ठीक है, ये MS वर्ड का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। अब C का लैंग्वेज का क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, वो जो टर्बो C++, कोड ब्लॉक एंड डेव++ और विजुअल स्टूडियो हमें प्रोवाइड करेंगे। समझ आ गई। इंशाल्लाह हम इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे जाके इसको देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगा और किस तरह होगा। और तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि ये कंप्लीट वीडियोस फर्दर भी देखा करें, जिसमें आपके पास मुकम्मल डेफिनेशंस बताई गई हैं। इन डेफिनेशंस को अपने पास चाहे नोट्सों की फॉर्म में बनाते रहें, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म अपने पास बना के रखते थे, ताकि अपने आने वाले दिनों में जब आप इसकी ज़रूरत पड़े, ऐसी डेफिनेशंस भी आ रही हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दी गई,
वो आप इसी स्लाइड्स के थ्रू अब अपने पास लिख के रख लें, ताकि हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें, आपको दोबारा इसमें कोई परेशानी ना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। लें जी, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इज एन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। कि हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है, एक ऐसा टूल है, एक तरीक़ाकार है जिसके एरिए पे हम जिसके जो हमारा IDE होगा उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, अपना कोड लिखेंगे और उसको फर्दर उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेकअप ऑफ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। वो कहता है कि हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम्स पे काम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है। नीचे मिसाल दी है कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, फॉर पेंटिंग वी नीडेड कलेक्शन ऑफ ब्रशेस ऑफ पेंट एंड कैनवस, सिमिलर वी नीडेड टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। वो कहता है कि हमारे पास जिस तरह हम पेंटिंग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस एंड कैनवस हमें नीडेड, और कैनवस मतलब वो एरिया जिसके पे हमने पेंटिंग करनी है या बनानी है, वो जिस तरह यूँ कह लें कि आपने एक पेज के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं तो पेज का जो वो एरिया है वो सरफेस कैनवस कहा जाएगा उसको, ठीक है। सिमिलर वी नीड टू टूल फॉर प्रोग्रामिंग, इसके लिए हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो टूल होगा वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को जो नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स, हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, कि जहाँ पे हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसे क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट। एंड ID हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे यूज़र है, यूज़ नहीं है। एंड ID हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें क्या होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, मीनिंग दैट यूज़र इंटरेक्ट विद विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट, कि हमें कोई ऐसे बटन्स प्रोवाइड किए गए होंगे जिनके थ्रू हम इनपुट करेंगे, वो कीबोर्ड होगा यकीनन, जब माउस वगैरह जो भी हमारे ऑफिस में की इनपुट डिवाइस यूज़ की उसके थ्रू हम इनपुट करेंगे, उसके बाद उसकी फर्दर हम आउटपुट लेंगे। ID कंसिस्ट ऑफ टूल दैट हेल्प अ प्रोग्रामर थ्रू आउट राइटिंग, प्रोग्राम लिखना, सेविंग, प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे सेव करवाना, लोडिंग, प्रोग्राम को सेव करने के बाद कि हमारे पास मेमोरी में लोड करना, कौन सी मेमोरी, रैम में हमारे पास क्या करना, प्रोग्राम को लोड करना। फिर उसके बाद टेस्टिंग, प्रोग्राम की टेस्टिंग करना, टेस्टिंग जो कंपाइलिंग भी कहते हैं इसमें, कि उसमें जो अगर गलतियां हैं उनको ख़त्म करना, रिमूव करना है। एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग मतलब क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को चलाना। ये हमारे पास IDE के फीचर्स भी हैं, ठीक है, राइटिंग, सेविंग, लोडिंग, टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के फीचर्स भी हैं, अगर आप में से कोई पूछे या आपसे क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमारे पास कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें IDE प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने उस वक्त जब वाइट बोर्ड पे आपको बताया है कि हमारे पास जिस तरह वाइट बोर्ड का एक सरफेस है उस पर लिखने के लिए, इसी तरह का हमें कोई सरफेस, कोई कैनवस चाहिए जिस पे हमने कोई ना कोई चीज़ प्रोग्राम, कोई अपना कोड लिखेंगे। कोड किसके थ्रू लिखेंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब हुज आर अवेलेबल IDs फॉर सी प्रोग्रामिंग, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू ये हमें IDE प्रोवाइड करेगा जिसमें अपनी वर्किंग परफॉर्म करें। नंबर 1 विजुअल स्टूडियो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का नाम है, दूसरा हमारे पास एक्सकोड है, ठीक है। थर्ड हमारे पास कोड ब्लॉक है, फोर्थ पे टर्बो C++ है एंड फिफ्थ डिव C++ है। अब ये आपने क्या करना है, इन तमाम चारों पाँचों टूल्स को गूगल पे जाके या ब्राउजिंग करके, सर्चिंग करके ढूंढना है कि टूल्स कैसे हैं, और अगर ये मिल जाए कोशिश करें कि अपने पास इसका सेटअप डाउनलोड करें अपनी विंडोज़ के मुताबिक और फिर उसमें इंस्टॉल करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यूज टू अलाउ
प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट अ प्रोग्राम, कि ये हमारे पास क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, परमिशन देगा, आप अब इस पर क्या करें, कोडिंग करें, आप क्या करें, इस पर कोडिंग करें। ऑल ID हैव देयर ओन स्पेसिफिक एडिटर, जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने के सॉफ्टवेयर होंगे उनका हर किसी का एक अपना अपना एक स्पेसिफिक क्या होगा, IDE होगा। इट इज़ मेन स्क्रीन ऑफ IDE वेयर कैन राइट अ प्रोग्राम, ये हमारे पास क्या है, इसकी एक मेन स्क्रीन होगी, एक एरिया होगा। जिस तरह ये एक एरिया जहाँ पे इस वक्त आपकी स्लाइड्स प्ले हो रही है, ये एक एरिया है, इसी तरह एक एरिया होगा जिस पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम राइट करेंगे और लिखेंगे, जिसके हम कोडिंग करने के बाद और फिर वहाँ से हम इसको रन करेंगे और जिस पे हमें आंसर मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा प्रैक्टिकल का, देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या ट्रांसलेटर है एंड इट्स टाइप्स है जिसमें डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, रिजर्व वर्ड्स क्या हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर तो एक दिया गया है, लेकिन कोशिश करके हम इस लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि आप में समझने में आसानी हो। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को हम अलहदा से कर लेंगे, बाकी उससे नेक्स्ट, और उसमें नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि आपको एक प्रोग्राम भी करवाया जाए जिसमें आपको समझ आ जाए कि हमारे पास किस तरह प्रोग्राम लिखा जाता है और किस तरह रखना। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। अगर इसमें अगर कोई बात अभी समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकेंगे, कमेंटिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।